खाने के लायक है या नहीं है? सैलाब के सैलाब गुजर जाते हैं और गर्दाब के गर्दाब गुजर जाते हैं। ये आलमे जिंदगी में परेशान से क्यों बैठे हो? ये तो खवाब गुजर जाते हैं। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, मंचासीन, आदरणीय अरुण बंसल जी, आदरणीय अनिल वत्स जी, सभा के संचालक संयोजक पंडित ब्रजभूषण शर्मा जी, प्रभा जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार करते हुए देखिए थोड़ी सी देर में 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बात तो आप ये समझिए कि जो वास्तु के सिद्धांत हैं वो जब से लिखे गए हैं और जिस हिसाब से लिखे गए हैं उस जमाने में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनती थी। उस जमाने में ज़्यादातर ज़मीनों पे मकान बनते थे, इसलिए फ्लैट का वास्तु, मल्टी स्टोरी मकानों का वास्तु और ज़मीन का वास्तु अलग होता है, दोनों एक नहीं होता है। आप दोनों में एक ही प्रिंसिपल लागू करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो दिशाओं पे बहुत ध्यान देने की कोशिश ना करें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप डायरेक्शंस पे मत जाइए, क्योंकि फ्लैट जो है वो छत पे बना हुआ है, उसके अंदर ज़मीन की उतनी एनर्जी नहीं है। तो फ्लैट का डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, एक फ्लोर पे 10 फ्लैट बने हुए हैं, तो उसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके फ्लैट का नंबर क्या है। नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपने फ्लैट के नंबर पे ध्यान दीजिए। दूसरा, आप जब भी फ्लैट लीजिए ये कोशिश करिए कि उसमें 24 घंटे में कुछ समय के लिए सनलाइट जरूर आती हो। आपका मकान कितना भी अच्छा हो, फ्लैट कितना भी अच्छा हो, अगर सनलाइट नहीं आएगी तो बीमारियां जरूर आएंगी। तो थोड़ी सी सनलाइट आपके फ्लैट में आए, फ्लैट का नंबर ठीक हो, वेंटिलेशन ठीक हो, एकदम कंजेस्टेड फ्लैट नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो घर के वास्तु में भी अप्लाई होगा और आपके फ्लैट के वास्तु में भी अप्लाई होगा वो है कलर। वैसे तो अपने ग्रहों के हिसाब से आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शुक्र प्रधान कुंडली है, शुक्र बहुत अच्छा है, क्रीम पे जाइए। जुपिटर अच्छा है, येलो पे जाइए। लेकिन अगर आप कोई कलर समझ नहीं पा रहे हैं कि बेडरूम में कौन सा कलर लगाएं, डाइनिंग रूम में कौन सा लगाएं, लिविंग एरिया में कौन सा लगाएं, तो ऐसी सिचुएशन में आप पूरे घर को सफ़ेद रंग से कलर करा सकते हैं। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिए घर में सामान बहुत रंगों के होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन घर पूरे पूरे वाइट होते हैं। तो सामान्यतः अगर आप कलर का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो आप वाइट कलर पे जाइए। फ्लैट साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, इस पे दिमाग मत लगाइए। फ्लैट का नंबर, सनलाइट, वेंटिलेशन और फ्लैट में लगने वाला कलर, इन बातों पे अगर आप ध्यान दें तो फ्लैट बिल्कुल अलग काम करेगा। जब ज़मीन पे कोई मकान बनता है तो उस पे 100% वास्तु अप्लाई होता है। इसलिए अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या ऐसे मकान में रहते हैं जहां आपके पास ग्राउंड फ्लोर है तो वहां आपको वास्तु का पालन ज़्यादा करना पड़ेगा। जमीन से जितना ऊपर जाएंगे, चौथा फ्लोर, 5वां फ्लोर, 10वां, 20वां, 22वां, वैसे वैसे वास्तु के सिद्धांत बिल्कुल चेंज होते जाएंगे। वहां पे प्रिंसिपल काम करेगा सूर्य का और वेंटिलेशन का। तो जो फ्लैट का वास्तु है उसको आप जमीन के वास्तु से मिक्स मत करिए, क्योंकि हो सकता है फ्लैट में ईशान में टॉयलेट बना हो। तो अगर फ्लैट में ईशान में टॉयलेट बना है तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं है। लेकिन फ्लैट में आप मंदिर ऐसी जगह लगाइए जहां सनलाइट आता हो, जहां पे वेंटिलेशन हो, ताकि आप लंबे समय तक बैठ सकें। तो मोटी बात सिर्फ ये है कि देखिए जो मकान ज़मीन पर बनते हैं और जो फ्लैट्स बनते हैं हाई राइज बिल्डिंग के, उनके वास्तु में अंतर है, दोनों को मिक्स ना किया जाए। हम सब के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।